हेलो नमस्ते। तो ये है आपके लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग। हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में अब आगे क्या होने वाला है। और मैं निकालने वाली हूँ 3 कार्ड्स। आप कोई एक कार्ड इसमें से चुन सकते हो। आप चाहो तो कार्ड्स मैं निकालने के बाद आप वीडियो को पॉज करके किसी एक कार्ड को चुनिए और फिर हम उस कार्ड के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आ रही है। पहले तो मैं 3 कार्ड्स निकालने वाली हूँ ये देखने के लिए कि आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में अब आगे क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिक अ कार्ड रीडिंग है ये। तो आपके लिए है पहला कार्ड ये, दूसरा कार्ड है यहाँ ये वाला, और तीसरा कार्ड है यहाँ पे। ओके, तो आप इन 3 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड पिक कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोच कर, देख कर किसी एक कार्ड को चुन सकते हो। तो अगर आपने अपने कार्ड्स चुन लिए हैं, किसी एक कार्ड आपने अगर चुन लिया है, तो हम शुरू करते हैं। पहले कार्ड से हम देखेंगे कि आपके लिए आपके लव लाइफ में फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो अगर आपने कार्ड नंबर 1 पिक किया है तो यहाँ पे है मैसेज 6 ऑफ पेंटिकल्स की। तो देखिए आपके फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि 6 ऑफ पेंटिकल्स एक इम्बैलेंस की एनर्जी है, जहाँ पे एक पर्सन एफ़र्ट डाल रहे हैं और दूसरे पर्सन की तरफ से कम एफ़र्ट है। तो ये फ्यूचर की कार्ड है। तो हम देख रहे हैं कि फ्यूचर में कोई या तो आपके तरफ कोई आ रहे हैं जहाँ पे आपने पहले एफ़र्ट डाला था, आपने अब ये रियलाइज़ किया कि ये पर्सन एफ़र्ट नहीं डाल रहे, तो आपने अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया। और जब आपने वो किया तब ये पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, एफ़र्ट डाल रहे हैं। मगर हम इसे क्लैरिफाई करते हैं। तो क्लैरिफाई करने के लिए मैं ये डेक यूज़ करूँगी। तो चलिए देखते हैं ये 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो जैसे मैंने कहा कि कोई आपके तरफ आ रहे हैं, एफ़र्ट डाल रहे हैं, मगर ये जो पर्सन है उस पर्सन की एनर्जी काफ़ी मैच्योर लग रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक बच्चे की एनर्जी है, बहुत बचकानी हरकतें वाली पर्सन की एनर्जी है। हो सकता है ये पर्सन आपसे उम्र में भी कम हो, मगर ये पर्सन की जो एक्शंस है, रिएक्शंस है, जो ये करते हैं, ये वो तब आपको अटेंशन देते हैं जब आप अपने अटेंशन को विड्रॉ करते हैं, जब आप एक्शन डालना बंद करते हैं, जब आप एफ़र्ट डालना बंद करते हैं, तब ये पर्सन को अचानक एहसास होता है कि अब ये पर्सन मुझसे दूर जा रहे हैं, तो मुझे अब एक्शन डालना है, मतलब मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ एनर्जी एफ़र्ट डालना है। तो तब तक ये पर्सन कुछ नहीं करते, फिर अचानक से वो उठकर बहुत एफ़र्ट डालते हैं, फिर से वो थोड़ा सा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो ये मैं देख रही हूँ आपकी इस एनर्जी में। तो देखिए इसके वजह से क्या है कि इस रिलेशनशिप में भी वो पहले जैसे बात नहीं रही। अब ये जब पर्सन आपके तरफ आएंगे, मैं देख रही हूँ आपके तरफ से इंटरेस्ट लेवल्स कम हो रहा है, क्योंकि आप समझ चुके हो कि ये पर्सन की बिहेवियर, ये पर्सन की एनर्जी काफ़ी मैच्योर है, और आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई मैच्योर आपके लाइफ में आए। आप मैनिफेस्ट तो कर रहे थे इस पर्सन को, आपको चाहिए था एक पॉइंट में कि ये पर्सन आपके तरफ एफ़र्ट डाले, आपके तरफ आपको थोड़ा सा अटेंशन दे। मगर जब ये पर्सन एक्चुअली आपके लाइफ में आ रहे हैं वापस, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योर है और मेरे फ्यूचर के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक एंडिंग देख रही हूँ। ओके, मैं देख रही हूँ कि एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है आपके सोच में, क्योंकि आप अब रियलाइज़ कर चुके हैं कि पहले जैसे आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं हैं। आपने जो सोचा इस पर्सन के बारे में, जो समझा आपने इस पर्सन के बारे में, ये वो पर्सन वो टाइप के नहीं हैं। आप
आपको लगा ये पर्सन मैच्योर है, आपको लगा ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, मगर वो बात इस पर्सन में नहीं है। और जब आपको ये बदलाव आपके मन में हो रहा है, इस पर्सन के बारे में जो आपने सोचा था वो पूरी तरीके से बदल रहा है। तो आउटकम है, यहाँ पे देखते हैं, आउटकम है 5 ऑफ पेंटिकल्स की। तो यहाँ पे एक रिजेक्शन की एनर्जी है। आप डिसअपॉइंटेड तो हो रहे हो क्योंकि आपने जो सोचा इस पर्सन के बारे में वो कम्प्लीटली अलग निकले, और ये सोचकर आप भी डिसअपॉइंटेड हो रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि मैंने इस पर्सन के पीछे इतना वक्त क्यों ज़ाया किया, मैंने क्यों इस पर्सन को इतनी अटेंशन दी, क्योंकि ये पर्सन तो उस लायक नहीं है, इस पर्सन की एनर्जी ही उतनी इमैच्योर है, तो मैं ये पर्सन से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ या क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे है एक एनर्जी डिसअपॉइंटमेंट की, और एक एनर्जी जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये पर्सन सिर्फ तब मुझे अटेंशन देते हैं जब मैं इनको अटेंशन देना बंद करती हूँ। तो वो भी एक बात है जो आपको बहुत बुरा लग रहा है, मगर मैं देख रही हूँ कि आप फाइनली रियलाइज़ कर रहे हो कि शायद ये रिलेशनशिप मेरे लिए नहीं है, और आप हील कर रहे हो। आपके मन में एक बैलेंस आ रही है। आपके मन में पहले इम्बैलेंस थी क्योंकि आप तो एफ़र्ट डाल रहे थे मगर ये पर्सन की तरफ एफ़र्ट नहीं था। तो ये चलता रहा काफ़ी टाइम तक, और मुझे अभी लग रहा है कि आपको ये समझ आ गई है कि शायद ये एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप नहीं है। तो आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, और यहाँ पे काफ़ी बैलेंस आ रही है आपके डिसीशंस में, क्योंकि आप अब इस डिसीजन से बहुत सहमत हो। पहले आपको लग रहा था कि आप में कुछ कमी है, मगर अब आप समझ गए कि नहीं, इस पर्सन और मेरे बीच में ये जो रिलेशनशिप है, ये जो कनेक्शन है, ये बैलेंस्ड नहीं है। तो ये है कार्ड नंबर 1 जिन्होंने भी चुना, ये आपके लिए है मैसेज। अब हम देखेंगे कार्ड नंबर 2। अच्छा, मैं पहले बता दूँ, यहाँ पे साइंस है स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई हैं। ओके, तो ये सारे साइंस यहाँ पे है। तो शायद ये आपकी कार्ड्स आपके साइन हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन के साइन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने कार्ड नंबर 2 चुना है तो यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी इमोशनल बैलेंस दिखाई दे रही है। हो सकता है आप कोई पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो, या फिर हो सकता है आपके पर्सन कोई पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ काफ़ी समझ है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस। तो हाई प्रीस्टेस एक फीलिंग्स की एक मिस्ट्री की एनर्जी है बेसिकली। तो अगर आपको पहले पता नहीं था ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील करते हैं, तो मैं देख रही हूँ फ्यूचर में वो रिवील होने वाला है। ये पर्सन जो है आपको अपने दिल की बात कहने वाले हैं। मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन को एक अलग नज़रिए से देखने शुरू करोगे। इस रिलेशनशिप में काफ़ी बदलाव दिखाई दे रही है। यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे है पाइसिस की काफ़ी एनर्जी। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई एक पर्सन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो, या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो। तो ये पर्सन भी देखिए एक्शन ले रहे हैं आपके तरफ, और आप दोनों की एनर्जी काफ़ी मैच्योर, बैलेंस लग रही है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे आप दोनों की रिश्ते में काफ़ी उतार चढ़ाव थे, मगर आगे चलकर ये जो डिफ़िकल्ट समय था आपके दोनों के रिश्ते में, वो अब बहुत एक हद तक एक कामनेस आ रही है, एक स्टेबिलिटी आ रही है। तो आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ रहा है, काफ़ी स्टेबल, कामर एनर्जीज़ की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे आउटकम क्या है? तो आउटकम है टॉरस एनर्जी, हायरोफांट, और यहाँ पे है जजमेंट। तो यहाँ पे एक रेन्यूअल दिखाई दे रहा है। तो आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बदलाव है। मुश्किल समय से आप जा रहे हो एक बेटर समय के तरफ। तो अगर आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव थे, तो अब वो बहुत हद तक निकलने वाला है या बेटर होने वाला है। यहाँ पे शादी की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो अगर आप दोनों कमिटेड हो तो शायद यहाँ पे शादी की बात हो, फ्यूचर की बात हो, या फिर अगर आप दोनों की शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो यहाँ पे एक नई एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप दोनों पास्ट को भुलाकर एक नए सिरे से एक ज़िंदगी फिर से एक साथ शुरू करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन वाली मैसेज ज़्यादा है, मगर अगर रिकन्सिलिएशन की बात ना हो तो भी मैं देख रही हूँ एक बहुत बड़ा बदलाव, जहाँ पे आप पास्ट के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, उन्हें छोड़कर एक नई शुरुआत के तरफ जाने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, तो यहाँ पे है, जैसे मैंने कहा, पाइसिस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, और टॉरस है। ओके, तो ये है कार्ड नंबर 2 वालों के लिए।
तो कार्ड नंबर 3 जिन्होंने चुना है आपके लिए है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स है एक इम्बैलेंस की एनर्जी, जहाँ पे आप कोशिश कर रहे हो, और ये फ्यूचर की भी बात है, जहाँ पे आप जगल कर रहे हो, लिटरली आपको समय नहीं मिल रहा, या फिर आप बहुत बिज़ी हो, या फिर ये रिश्ते में बहुत इंस्टेबिलिटी है। तो ये क्या है ना, 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ। यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी ना हो, या फिर कोई तीसरा पर्सन हो, थर्ड पार्टी हो, इस वजह से यहाँ पे एक ब्रेकअप दिखाई दे रही है, एक हार्ट ब्रेक, डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक रिग्रेट की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे एक एनर्जी है जहाँ पे आप मिस कर रहे हो इस पर्सन को, आप मूव ऑन करने की कोशिश तो कर रहे हो, मगर आप बार बार पीछे मुड़कर देखते हो, इस पर्सन के बारे में सोचते रहते हो। इस सिचुएशन में काफ़ी कुछ हुआ है, मगर यहाँ पे एक एंडिंग दिखाई दे रही है। मगर अच्छी बात यह है कि ये साइकिल जो था, बहुत मुश्किल समय था आपके लाइफ में, और वो अब आपके लाइफ में क्लोज आउट हो रहा है और एक नई शुरुआत आ रही है। तो अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको पता है थर्ड पार्टी है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप आगे बढ़ रहे हो, एक नई शुरुआत के तरफ जा रहे हो, एक नई बिगनिंग आ रही है आपके तरफ। इस नई बिगनिंग में मैं देख रही हूँ कोई आपके तरफ आ रहे हैं, एक एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, और ये पर्सन बहुत तेज़ी से आ रहे हैं आपके तरफ, और या फिर आने वाले हैं। और जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, आप थोड़े से, आपको एक मन में एक डर होगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है, आप फिर से डिसअपॉइंट नहीं होना चाहते। मैं ये भी देख रही हूँ कि शायद यही पर्सन आपके तरफ फिर से आ सकते हैं, मगर यहाँ पे बहुत ड्रामा है। ये पर्सन कोशिश करेंगे आपके लाइफ में फिर से आने की, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है इस रिलेशनशिप को लेकर। इमोशनल होकर नहीं सोचना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है, बहुत झगड़ा दिखाई दे रही है। अगर आपके तरफ ये कोई नए पर्सन आ रहे हैं, तो भी मैं देख रही हूँ कि बहुत कंपटीशन है, बहुत दूसरे लोग भी आपके अटेंशन के लिए लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है आपको बहुत सोच समझकर, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना है। तो चलिए देखते हैं आउटकम आपके लिए क्या है। 8 ऑफ कप्स। तो आप डेफिनेटली किसी को पीछे छोड़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, मगर आगे भी मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आ रहे हैं। ओके, तो आपकी एनर्जी हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकता है, या फिर ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। जिस पर्सन को आपने छोड़ा पीछे, उस पर्सन की एनर्जी हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मैं देख रही हूँ नए पर्सन की एनर्जी हो सकती है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तो अब मैं निकालना चाहूँगी कोई एक मतलब ऑरेकल मैसेज हर किसी के लिए, यानी कि कार्ड नंबर 1, 2, 3 सबके लिए मैं एक ऑरेकल मैसेज लेना चाहूँगी। तो अगर आपने कार्ड नंबर 1 चुना था, तो आपके लिए मैसेज है नो नीड टू वरी। तो यानी कि यूनिवर्स कह रही है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। अगर आपने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया था, परफेक्ट टाइमिंग, तो देखिए यूनिवर्स कह रही है सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग में सही होगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टाइमिंग की बात है, सही वक्त पर आप अपने पर्सन के साथ एक नई शुरुआत के तरफ जा रहे हो। लेट गो लिखा है तीसरे ग्रुप के लिए। तो मैंने जैसे कहा, आप किसी को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, तो यूनिवर्स भी आपको कंफर्मेशन दे रही है कि आपको लेट गो करना है। तो ये है आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग। आई होप कि ये रेजोनेट, ये आपसे रेजोनेट कर रहा हो और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा कार्ड चुना, कार्ड नंबर 1, 2 या 3। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। अगर आपको इस तरीके की रीडिंग्स पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर जब भी आप मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक ले ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच।